अब अगला प्रश्न देखिए। इसमें अभी तक जो आपने प्रश्न देखा था वो आवर्ती जमा खाता पर था। ये सावधि जमा खाता कहते हैं इसको, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। सावधि जमा पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, इसको आप इस तरह से जानिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया 5 वर्ष के लिए, आज आप 8वीं 10वीं क्लास में हैं, 5 वर्ष बाद मान लीजिए आपकी पढ़ाई के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, या आपके भविष्य में किसी भी काम के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता है। आपके घर में 1 लाख रुपए की व्यवस्था आपके पिता करते हैं, घर में रहेगा वो पैसा खर्च हो जाएगा, क्या करते हैं उस पैसे को ले जाकर के बैंक में रखते हैं। बैंक पूछता है कि किस तरह की खाता खुलवाएंगे, तो आप कहते हो कि हमको सावधि जमा खाता करवाने हैं। सावधि जमा का मतलब ये हो गया कि एक निश्चित अवधि तक वह पैसा बैंक उपयोग करती है। मान लीजिए कोई 5 वर्ष के लिए देता है, तो बैंक निश्चित है कि अमुक ग्राहक 5 वर्ष तक इस पैसे को नहीं खोजेगा, तो वो 5 वर्ष के लिए उस पैसे का कहीं अन्य जगह व्यवसाय में उपयोग करता है, किसी कंपनी को देता है अधिक ब्याज दर पर। ठीक उसी तरह यहाँ एक व्यक्ति, आपकी किताब में प्रश्न संख्या 7 है, किताब में प्रश्न संख्या नाम दिया हुआ है किशन ने इलाहाबाद बैंक में 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो तो किशन को परिपक्वता के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ ब्याज नहीं पूछ रहा है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, निश्चित धन पूछ रहा है। ध्यान रखिए, तिमाही संयोजित होने का क्या अर्थ है, अगले प्रश्न में हमने छमाही संयोजित होता है उसका क्या अर्थ है। सामान्य रूप से जानिए कि 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह और 12 माह को 3 से भाग दे दीजिए, तिमाही मतलब 3 से भाग दीजिए तो 4 टर्म आते हैं। तो आप बताओगे 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो जब तिमाही गणना होता है तो समय को 4 से गुना कर दिया जाता, अर्थात समय बराबर 1 गुना 4, अर्थात 4 तिमाही का आएगा समय, तिमाही। अब 4 वर्ष नहीं कह सकते इसको। अब दर बराबर 16 भागित 4, अर्थात 3% प्रति तिमाही। ध्यान रखिएगा, समय में 4 का गुना और दर में 4 का भाग। अब मिश्रधन बराबर इस तरह आप सूत्र लिखोगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित 1 धन दर बटा 100 का घातांक समय। इसी को आप संकेत में लिखे तो ए बराबर P into 1 plus R by 100 to the power n। इस तरह E equal to P based on 20,000 into 1 plus R based on 3 upon 100 to the power 4। इस तरह E equal to 20,000 into 100 खत्म हो गए, 100 प्लस 3 का घातांक 4। इस तरह E बराबर 20,000
गुणित 103 बटा 100 का घात 4। इस तरह a बराबर 20,000 गुणित 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100। ये आपको गुना करना ही पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 103 गुना 103 गुना 103 गुना 103 गुना 2 भागित 100 गुना 100। जब इसको भाग करेंगे तो गुना भाग करने के बाद 23,397 23,397.17 गुना भाग करके लिखिएगा, यही भागफल आएगा। इसको आप चाहें तो लॉगरिथम मेथड से भी हल कर सकते हो। लॉगरिथम मेथड में इतना अधिक गुना भाग की आवश्यकता नहीं रह जाती, इतना अधिक गुना भाग की आवश्यकता रह ही नहीं। अर्थात आप यह कह सकते हो कि किशन को इलाहाबाद बैंक से 1 वर्ष बाद 23,397 रुपये 17 पैसे, चूंकि पैसा आप देख रहे हो 50 से कम है, इसलिए इसको पूर्ण रुपये में लिखें तो 23,397 रुपये मिलेंगे। अर्थात 20,000 रुपया जमा किया था और 23,397 मिल रहा है, इसका मतलब 3,397 अतिरिक्त मिल रहे हैं। यही अतिरिक्त क्या हो गया? ब्याज हो गया। इसको चक्रवृद्धि ब्याज का। हालांकि आप गणना किए हो मिश्र धन का, जब मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हो, जब मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ा जाता है तब मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह इस प्रश्न को भी देखेंगे। समय 1 वर्ष 6 माह 1 सही 6/12 अर्थात 6 एकम 6 6 गुना 12 2 गुना 1 2 प्लस 1 3/2 वर्ष। यहाँ गणना छमाही किया जाता है। ध्यान रखें, आपको बताया था जब तिमाही गणना की जाती है तो दर में 4 से भाग और समय में 4 का गुना। एक साल में कितने छमाही होते हैं? एक साल में 2 छमाही होते हैं। अर्थात दर में 2 का भाग 12 भागित 2 6% और समय में 2 का गुना 3 छमाही ये संख्या। अब वाई फॉर्म फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर 10। It means amount equal to principal equation 60,000 into 1 plus rate equation 6/100 to the power 3। इस तरह 60,000 LCM became 100 plus 6 to the power 3। इस तरह 60,000 गुणित 106/100 का घातांक 3। ये आप चाहो तो काट दो, ये 50 बार में और ये 53 बार में। इस तरह 7,000 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 बटा 50 गुना 50 गुना 50। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से 12। अब आप सबको गुना कर दें और 25 से भाग दे दें तो आप देखेंगे 53 गुना 53 गुना 53 53 गुना 53 53 गुना 53 गुना 53 तो आप पाएंगे 71,407 रुपये और 96 पैसे। यही हमारा
मिश्रधन हो गया, यही हमारा मिश्रधन हो गया, यही मिलने वाला धन हो गया। अर्थात 1.5 वर्ष बाद यदि कोई व्यक्ति 7 प्रश्न में पुष्पा शब्द का उपयोग है, जो जमा किए हैं उनका नाम पुष्पा है, पुष्पा अगर 7,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में 1.5 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराती है और ब्याज 12% वार्षिक हो और ब्याज की गणना 6 माही होती हो, तो पूछता है कि परिपक्वता के बाद समय कितना था? 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह बाद पुष्पा को कितना धन मिलेगा? आपने क्या देखा? समय 1 वर्ष 6 माह है, तो आपने 1 वर्ष 6 माह को 1 वर्ष को 1 रहने दिया और 6 माह को वर्ष में बदलने के लिए 6/12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष, जो 3/2 वर्ष आ गया और दर 12%। गणना 6 माही हो रहा है, तो आपको बताया हूँ 1 वर्ष में कितने 6 माही होते हैं? 2। तो दर में 2 से भाग कीजिए, समय में 2 से गुना, इस तरह समय हो गया 3 6 माही और दर हो गया 6%। अब इस तरह सावधि जमा खाते में मिश्रधन बराबर अमाउंट इक्वल P × 1 + R/100⁴ इस फॉर्मूले का आपने उपयोग किया। फाइनली आपने अमाउंट क्या निकाला? 71,460 रुपीज़ 96 पैसे। अगर आप इसको पूर्ण रुपये में लिखना चाहें तो 71,461 रुपये लिख सकते हो।